नवजोत कौर सिद्धू का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। आज जो है आम आदमी पार्टी से लेकर बीजेपी तक ने सबने इसको जमकर घेरा। कांग्रेस में 500 करोड़ के मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर अब सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि क्या वाकई में ही ये चीजें होती आई हैं। मुख्यमंत्री चन्नी जो सिर्फ 92 दिनों के मुख्यमंत्री थे तो सुनील जाखड़ तक ने 300 करोड़ का जिक्र कर दिया। आज आम आदमी पार्टी ने साफ कह दिया कि विजिलेंस तक के लिए अब जो इंक्वायरी होगी नवजोत कौर सिद्धू और सुनील जाखड़ इस पर लिख कर दे। आइए सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि किस तरीके के साथ वित्त मंत्री ने जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने किस तरीके का बयान दिया। सभी लोगों पे कार्रवाई हो रही है। जब उनके ऊपर कार्रवाई होती है, आपको पता है, ये सभी लोग फिर धरने पे बैठते हैं कि सरकार जो है वो बदलाखोरी की भावना से काम करती है, सरकार ऐसे करती है। तो बिल्कुल थोड़ा वेट कीजिए। अभी आने वाले दिनों में आप बहुत जल्द जो है विजिलेंस ब्यूरो के ऑफिस के सामने अपने अपने कैमरा लेके खड़े होंगे। बहुत सारे और लोग भी जो है जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के दोष हैं या सामने आ रहे हैं, जहां ट्विटर के जरिए पता लग रहे हैं, उन सभी को विजिलेंस ब्यूरो या पंजाब पुलिस बहुत जल्द उनको पकड़ के जेल में डालेगी। अब आपने जो वित्त मंत्री को सुना, उन्होंने कहा कि कार्रवाई तो होगी। जिसने भ्रष्टाचार किया है, जो ये पूरा एक जो चेन थी, कहाँ पैसे जाते थे, इंडस्ट्री से आते थे या फिर किसी और जगह से आते थे, जो भी इसके कनेक्शंस हैं उसके ऊपर अब जांच की जाएगी। जब इस बारे में आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन से पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, आइए आपको पन्नू के बारे में भी सुनाते हैं। सिद्धू को ये चुप करवाने की कोशिश है, उनको जैसे सस्पेंड किया गया या एक दूसरे राज्य के नेता उनको ये बोल रहे हैं कि वो दिमागी तौर पे ठीक नहीं है, उनको पागल खाने में भर्ती कराना चाहिए। शी इज़ कैंसर सर्वाइवर और शी इज़ फाइटर लेडी। मैंने उनकी बहुत सी वीडियोस देखी हैं। एक तरीके से वो मेरी बहन जैसी है। तो मैं इस बात की तारीफ करता हूँ कि उन्होंने एक बहुत बड़ी बीमारी के साथ फाइट की है और वो जीत के आई है। ऐसा इल्ज़ाम नहीं मैं लगा रहा हूँ या हम लगाएंगे कोई भी हमारी तरफ से कि उनको पागल खाने भेज दो, नहीं। उनके सवालों के जवाब चाहिए। 500 करोड़ रुपया किसको दिया जाता था, कौन कलेक्शन करता था और कहाँ से कलेक्शन होती थी? क्या ये किसी प्राइवेट स्कूलों से कलेक्शन हो रही थी? क्या ये इंडस्ट्री से कलेक्शन हो रही थी? क्या ये बिल्डर्स से पैसे लिए जा रहे थे? किससे ये पैसे लिए जा रहे थे और किसको दिए जा रहे थे? क्या ये सेंटर में बैठी हाई कमांड कांग्रेस की उसको दिए जा रहे थे या पंजाब में ये खुद आपस में बांट लेते थे? तो उन्होंने साफ कहा कि उन्होंने ये जरूर उन्होंने जिक्र करा कि हम चाहते हैं कि हमारी हमदर्दी है जो बीबी नवजोत कौर के साथ, क्योंकि वो लगातार इस तरीके के बयान, लेकिन उन्होंने कहा कि हिम्मत इस बात की है कि उन्होंने इस पूरे ट्रैप को सबके सामने खुलकर बोला। हालांकि सुनील जाखड़ का भी अब नाम चर्चाओं में है, बेशक अब वो भाजपा ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन 300 करोड़ का जिक्र तो उनकी तरफ से भी किया गया है। अब ऐसे में राजनीति इसलिए गर्माती जा रही है क्योंकि अब कांग्रेस घिरती जा रही है। 27 के चुनाव महज कुछ समय पहले ही हैं और हालांकि अब जो है उन्होंने भी कहा है कि अगर बीबी लिख कर देती है तो जाहिर है इंक्वायरी जरूर कराई जाएगी और उन्होंने ये बात भी कही है कि उनको लिखकर देना चाहिए। जब इस बारे में बीजेपी से सवाल पूछा गया तो अनिल सरेन ने क्या कहा, ये सुनाते हैं। तो लेकिन सुनील जाखड़ की तरफ से भी 300 करोड़ का जिक्र किया गया है, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या आने वाले दिनों में इस पे इंक्वायरी होनी चाहिए? क्योंकि वो खुद बोल रहे हैं अब तो वो आपकी पार्टी के हैं, चाहे कैप्टन अमरिंदर है चाहे सुनील जाखड़। देखिए, मैं इस मामले में बहुत स्पष्ट कहता हूं कि जब आप भ्रष्टाचार से राजनीति की सीढ़ी चढ़ोगे तो आप कई गुना अधिक भ्रष्टाचार पंजाब में या देश में फैलाओगे। ये भारतीय जनता पार्टी जहां पे एक कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनता है, देश का राष्ट्रपति बनता है, देश का मुख्यमंत्री बनता है, मंत्री बनता है, एक कार्यकर्ता बनता है। लेकिन कांग्रेस में अटैची केस किसका भारी है उसके हिसाब से उसको पद मिलता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि इसकी गहन जांच होनी चाहिए। और अगर नवजोत कौर सिद्धू जी ने ये कहा है कि 500 करोड़ की टैची के साथ मुख्यमंत्री बन सकता है तो इसकी थोरो जांच होनी चाहिए और लोगों इसलिए उनकी बात पर विश्वास कर रहे हैं। क्या सुनील जाखड़ को आप कहेंगे कि वो सामने आकर सारी चीजों का फैक्ट्स रखे, क्योंकि अब तक आपके पार्टी के हैं वो? देखिए, उन्होंने तो स्पष्ट कहा है कि इसकी गहन जांच होनी चाहिए। ठीक है सर। जांच तो जांच एजेंसी करेंगे ना, और उसके लिए पंजाब सरकार को इनिशिएट करना पड़ेगा। तो ये सब पंजाब सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि भ्रष्टाचार के मामलों में जो भी लिप्त लोग हैं उनके ऊपर जांच हो। अनिल सरेन ने कहा कि सुनील जाखड़ तो पहले ही कह चुके हैं कि इस तरीके के साथ जो है उनकी तरफ से माफ कीजिएगा
कि वो तो पहले ही कह चुके हैं इस पूरे मामले को लेकर कि जो है इस तरीके की करप्शन कांग्रेस में होती है, और उन्होंने कहा कि इंक्वायरी या जांच जो है इस पूरे मामले पर होनी चाहिए और आने वाले दिनों में। और अब जब भाजपा का जिक्र कर रहे हैं तो यहाँ पे रवनीत बिट्टू का जिक्र जरूर बनता है, क्योंकि वो कांग्रेस से गए हैं। बेशक अभी वो इस समय भाजपा में हैं और बड़े पद पर हैं, उनके पास मिनिस्ट्री भी है, लेकिन उनका एक ट्वीट बड़ा वायरल हो रहा है। वो उस ट्वीट में वो साफ तौर पे राजा वड़िंग का जो उन्होंने जो पार्टी से निष्कासित का लिखते हुए कहते हैं कि 27 से पहले तो कांग्रेस कैसे बिखरती हुई नजर आ रही है, ये भी किसी से छुपा नहीं है। यानी कहा जा सकता है कि इस समय जो है कांग्रेस के लिए अब सवाल कई खड़े हो रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री के चेहरे तो पहले ही कांग्रेस में हर कोई दावा ठोकता रहता है और ये बात जो है अजग जाहिर पहले भी होती रही है और पार्टी में आपसी गुटबाजी भी किसी से नहीं छुपी। लेकिन नवजोत कौर सिद्धू के इस बयान के बाद अब इंक्वायरी की मांग भी विपक्षी पार्टियां उठा रही है। अब देखना बड़ा अहम रहेगा कि किस तरीके के साथ इस पूरे मामले में आगे इंक्वायरी होती है नहीं होती है, नवजोत कौर सिद्धू किस तरीके के बारे में अब आगे इंक्वायरी के लिए मांग करती है, किस तरीके की राजनीति होती है, ये देखना बड़ा अहम रहेगा। चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।